सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। हमारे 5 शहरों में मेट्रो स्टेशन थी, 5 शहरों में। और जिस टाइम मोदी जी की सरकार आई 20 शहरों में मेट्रो की लाइन बिछा के 20 शहरों में, भारत के अंदर 20 शहरों में मेट्रो लाइन चालू कर रखी है। दूसरी बात, भारत के अंदर 50 हवाई अड्डे थे, 2014 तक 50 हवाई अड्डे थे। और मोदी जी ने 10 साल में 74 हवाई अड्डे बनाए हैं। 74 हवाई अड्डे 10 साल में क्या तरक्की करी है ये देखो आप। मेडिकल कॉलेज 2000 तक 387 भाई गजेंद्र जी के बीच में पहुंच गए हैं और सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए। भाई गजेंद्र जी आपके बीच में पहुंच गए, जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे वाल्मीकि समाज के मंदिर में भाई गजेंद्र सिंह जी दर्शन करने जा रहे हैं और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी न रहे, पता लगना चाहिए कि हाँ भाई 2 नंबर में हमारे बड़े भाई आपके बीच में आपका प्रत्याशी पहुंच गया है। भाई साहब से निवेदन है, ये 2 लाइन जरूर सुन ले, बैठ के 2 लाइन जरूर सुन ले। भाई गजेंद्र जी से निवेदन करूंगा, बैठ ये 2 लाइन जरूर सुन ले। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। 2 मिनट तालियां, मैं 2 मिनट के लिए बैठ जाए और तालियों की गड़गड़ाहट में कमी न रहे। प्रधान जी कभी 2 मिनट के लिए, प्रधान जी प्लीज, आदरणीय प्रधान जी भाई प्लीज, कृपया 2 मिनट के लिए। प्रधान जी प्लीज 1 मिनट के लिए बैठा दो, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। मैं सभी से निवेदन करता हूं, सभा में उपस्थित मेरे सज्जन महान पुरुष अपना फर्ज निभाए। आने वाली 5 तारीख को कमल पे मोहर लगा के अपना फर्ज निभा देना बताया आखिर में। शर्मा जी आ जाओ ना, काट दो भाई। खटीक समाज की तरफ से भाई आओ प्लीज, और बैरागी समाज की तरफ से। भाई बनिया समाज से प्लीज, अशोक गर्ग साहब। अग्रवाल समाज की तरफ से अगर अशोक गर्ग जी आ जाए। विष्णु किराड़ जी, भाई हमारे विष्णु भाई यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, आप आगे आइए, भाई का स्वागत करिए। आपका प्रोग्राम है, आपकी कॉलोनी है भाई विष्णु जी। मंडल से कौन से भाई वर्मा समाज की तरफ से भाई गजेंद्र जी ने स्वागत किया। और हमारे मंडल अध्यक्ष भाई आप भी आओ, भाई का स्वागत हो आपके एरिया में आए। विष्णु जी देखिए, सबसे पहले मैं आप सबसे कहूंगा कि बिल्कुल आवाज ना करें, आवाज बिल्कुल ना करें। हम 2 भगवान के प्रांगण में बैठे हैं। एक तरफ भगवान महर्षि वाल्मीकि जी और एक तरफ शिव शंकर भगवान जी। और ये जो हमारा सनातन धर्म है,
इसमें हमारे कितने सारे ऐसे मंदिर हैं जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, और उसके साथ साथ जिस प्रांगण में हम खड़े होकर ये जो इतनी बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, ये जो सर छोटू राम धर्मशाला है, आज उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूं कि हम सबका सौभाग्य है। मैं किसी का नाम न लेकर यहां 36 बिरादरी के जो प्रमुख हैं, जो प्रधान हैं, जो वरिष्ठ हैं, और जो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान के अंदर संगठित और एकत्रित रहना सिखाया, ऐसे बाबा साहेब अंबेडकर जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं कि इस तरीके से अगर कहीं सामाजिक समरसता दिख सकती है तो वो मेरे सनातन धर्म में ही संभव है, वो और कहीं संभव नहीं है। मैं सबसे पहले अपनी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं, और आप लोग पिछले 3-4 घंटे से अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए इंतजार कर रहे हो। मैं सौभाग्यशाली हूं जो मेरे बुजुर्ग, जो मेरे युवा साथी, जिन्होंने 2022 में भी मेरे लिए दिन रात मेहनत करके इस दिल्ली के अंदर एक नया कीर्तिमान रचा, और आज मैं ये जो देख रहा हूं अपनी मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को, उससे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि 8 फरवरी को इस दिल्ली के अंदर ये मुंडका विधानसभा भी एक नया कीर्तिमान रचने जा रही है। मैं आपका इतना आभारी हूं कि मुझे अगर अनेकों जन्म लेने पड़े तो भी मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता, आप लोगों का मैं ऋण नहीं उतार सकता। 2022 में जो आपने मेरे हक की लड़ाई लड़ी, और उस हक की लड़ाई का परिणाम आज इस मुंडका विधानसभा के विकास को लेकर एक सिंबल, जिस पर भले ही नाम तो मेरा लिखा हो, लेकिन मुंडका विधानसभा के एक एक मातृशक्ति का, एक एक बुजुर्ग का उस सिंबल के अंदर विश्वास है, भरोसा है, उम्मीद है। और आपका ये बेटा आज इस मंदिर, अपने भगवान के प्रांगण में खड़ा होकर आपको एक वादा करता है कि आप लोगों के विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं, हर वो काम करूंगा जो एक विधायक को अपनी विधानसभा के लिए करना चाहिए। इस विधानसभा को जो दिल्ली देहात की, जहां पर स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा धरती पुत्र कहलाने वाले, हम सबका दुर्भाग्य है कि उनको कम आयु मिली और उनकी आकस्मिक मौत हो गई, और उनके मुख्यमंत्री के बाद इस दिल्ली के अंदर भाजपा का कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाया। लेकिन जिस तरीके से इन भ्रष्टाचारियों ने 10 साल इस दिल्ली को लूटा है, इस मुंडका विधानसभा के जन जन के मान सम्मान को लूटा है, इनके विकास को लूटा है, अब समय आ गया कि 5 तारीख को एक ही प्रण करके जाए, अपने सनातन धर्म को साक्षी मानकर, और मुंडका विधानसभा के विकास को सर्वोपरि मानकर आपकी एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर डले, और इस दिल्ली के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित हो। ये जो मुझे इतना प्यार, इतना विश्वास, मैं अपने गिरिराज महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरे गिरिराज महाराज जी मुझे वो शक्ति देना कि मैं अपनी इस मातृशक्ति के विश्वास को, इन बुजुर्गों के भरोसे को, और अपने युवा साथियों के प्यार प्रेम को कभी कमजोर ना पड़ने दूं। हमेशा आप लोगों के बीच में रहकर हर वो काम करूं
जो इस मुंडका विधानसभा को चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है, मैं ना तो कोई आपको योजना बताऊंगा, लेकिन एक ऐसी शख्स जो इस भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, इस भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक राज्य का विकास कर रही है, और उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक टीस है कि हम दिल्ली को क्यों नहीं जीत पा रहे। और उस शख्स का नाम है जिसको आप लोकसभा में तो बहुत भारी बहुमत देते हो, लेकिन पता नहीं विधानसभा में हम कार्यकर्ताओं से क्या गलती होती है कि एक भ्रष्टाचारी आप लोगों को 5 साल के लिए लूटने के लिए आ जाता है। और उस शख्स का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिसको आप लोकसभा में भरपूर प्यार देते हो। और उस जनसेवक ने, उस सच्चे चौकीदार ने एक प्रण लिया है कि इस बार फरवरी के अंदर इस दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाकर हम इस दिल्ली का भी पूरा विकास करेंगे, और जितनी योजनाएं इस भ्रष्टाचारी के द्वारा दी जा रही है, उन योजनाओं को जन सेवा के तौर पर हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। अपनी मातृशक्ति को बता दूं, कल हमारा घोषणा पत्र आया है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अगर अपनी मुखवाणी से कोई शब्द निकाल दे तो आप मान लेना कि वो उस काम के पीछे लग जाते हैं और उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। सबसे पहले मेरी मातृशक्ति के लिए, मेरी मातृशक्ति के लिए लाडली सम्मान योजना, प्रत्येक मातृशक्ति को जो 18 साल से ऊपर है, जब 8 फरवरी को डबल इंजन की सरकार बनेगी और जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी और आप सबके आशीर्वाद से, आपका भरोसा जीतकर आपका ये बेटा भी उस विधानसभा का साक्षी बनेगा, तो वो योजना 2500 रुपए प्रत्येक महीने मेरी मातृशक्ति को मिलेंगे। मेरे बुजुर्गों के लिए 10 साल की 10 लाख की आयुष्मान योजना पूरी दिल्ली के लिए। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरे किसी भी बुजुर्ग को, मातृशक्ति को, युवा साथी को कभी कोई हारी बीमारी ना हो। लेकिन इस शरीर के साथ पता नहीं कब क्या हारी बीमारी हो जाए, पता नहीं चलता। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज करने का तोहफा दिया है। वो चाहे फिर एक्शन बालाजी हॉस्पिटल हो, महाराजा उग्रसेन हो, BL कपूर हो, मैक्स हॉस्पिटल हो, बत्रा हो, जयपुर गोल्डन हो, वो चाहे मणिपाल हॉस्पिटल हो, और वो चाहे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल हो, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। और आपको एक बात बता दूं, ये जो 200 यूनिट के नाम पर हम सबको ठग रहा है, जैसे ही 201 यूनिट होती है तो कम से कम 5 से 8 हजार रुपए का बिल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में प्रत्येक घर को 1 मीटर पर 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। 300 यूनिट। और अगर 301 यूनिट हुई तो 300 यूनिट माफ और मात्र 1 यूनिट का 4.5 या 5 रुपए बिल। मेरी मातृशक्ति
जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनके लिए 21,000 रुपये का योगदान और 6 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक का छुट्टी का अवकाश। इस पीड़ा को अगर कोई समझ सकते हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी समझ सकते हैं। इस भ्रष्टाचारी ने तो पिछले 10 साल से एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया। अगर ये राशन कार्ड बना देता तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उस राशन कार्ड के अंदर एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल राशन मुफ्त देते हैं। कितने घरों में बच्चों की शादी होकर वहां पर कोई बेटी आई होगी, किसी बच्चे ने जन्म भी लिया होगा। अगर उस बच्चे का, उस बिटिया का नाम अगर राशन कार्ड में चढ़ जाता तो जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दे सकते हैं तो आप सबको भी मिल सकता था। ये तो सब योजनाएं हैं केंद्र की। अब मैं आपको बात बता दूं, मैं आया हूं आप लोगों के बीच में इस मुंडका विधानसभा की सारी समस्याएं खत्म करने के लिए। आप लोग 14-15 दिन अपने आप को गजेंद्र मानकर, अपने आप को विधायक मानकर और डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बने और मोदी जी हर वो काम कर सके जो इस दिल्ली को चाहिए। आप मेरे लिए मेहनत कर दीजिए, उसके बाद 5 साल अपने इस बेटे से कोई भी काम करवाएंगे। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से योगेंद्र चंदोलिया जी जीते, आप सबके आशीर्वाद से। बुजुर्गों ने, युवाओं ने, सबने, और एक ऐसा सांसद हमें मिला जो ना दिन देखता, ना रात देखता, ना बारिश देखता, ना धूप देखता। अगर 2.5-3 फुट पानी पे रोहतक रोड पर खड़ा है तो कपड़ों में यूं का यूं नीचे उतर जाता है। और उसी के कारण एलजी को इस मुंडका रोहतक रोड का सर्वे कराया गया और उसके परिणाम स्वरूप इन भ्रष्टाचारियों के कानों पर थोड़ी रूजेंगी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम दोनों तरफ नाले बनाकर इसकी पानी की निकासी का समाधान करेंगे। 137 करोड़ रुपए का बजट हुआ है, लेकिन आचार संहिता लग गई। और ये आचार संहिता इसलिए लगी है कि उसका जो रिबन कटेगा, आप सब विधायक बनकर योगेंद्र चंदोलिया जी और मेरे साथ साक्षी बनकर काटोगे, तब यहाँ पर इस मुंडका रोहतक रोड का विकास होगा। और देखिए, जब दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार होगी तो इस दिल्ली को कई हजार करोड़ों रुपए की सौगात मिलेगी। यहां पर जितने भी नाले हैं जो ओपन हैं, हम उनको थोड़े बहुत और गहरे करवा के उनको कवर भी करवाएंगे ताकि सारा कॉलोनी का पानी उनके अंदर जा सके और लोगों का जीवन खुशहाल बन सके। देखो अंकल जी हमेशा मुझे कोई ना कोई बात बताते रहते हैं कि ये समस्या है, और मैं सच भी मानता हूं कि वो बात जायज भी है, क्योंकि सभी की उम्मीद होती है अपने नेता से। लेकिन मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, बच्चा हूं। अभी मैं एक छोटा सा निगम पार्षद हूं और दिल्ली के अंदर एमसीडी में इन भ्रष्टाचारियों की सरकार है। और शैली ओबराय जो इनकी मेयर, उसने पीछे 11 महीने के अंदर निगम पार्षदों को मात्र 10 लाख रुपए बजट दिया। अब आप बताओ मैं 10 लाख रुपए में क्या क्या कर सकता हूं? ये दुर्भाग्य इस दिल्ली का। आप मुझे अगली सीढ़ी चढ़ा दो, जो आप कहोगे आपका हर वो काम होगा, आपका मान सम्मान भी होगा और हर विकास का भी काम होगा। लेकिन फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 12-13 दिन मेरे लिए प्रचार कर दो। घर घर जाओ और घरों में मातृ शक्ति को बताओ कि सबसे पहले हमें अपने राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए
और दूसरे नंबर पर अपने सनातन धर्म को समर्पित होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर जिस राज्य में आप रहते हैं उस दिल्ली के विकास को समर्पित होने चाहिए, और चौथे नंबर पर जहां आपके सपनों का घर जो प्रांगण बना हुआ है उस घर का विकास हो सके, उस कॉलोनी का विकास हो सके, उसके प्रति समर्पित हो जाना। और 5 तारीख को टटेसर गांव से लेकर सुखबीर नगर तक और मेरे पैतृक गांव टीकरी कला गांव से लेकर और चंदर विहार तक एक भगवा में माहौल हो जाए, और उनको अपने एजेंट बैठाने में भी दिक्कत आए, वो शर्माए, कुछ ऐसा कर दो। जिंदाबाद। देखिए, मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। पहले आपने मुझे एक छोटा सा निगम पार्षद छोटा सा वार्ड दिया था, अब आपने मुझ पर विश्वास जो जताया, उस विश्वास को, भरोसे को टिकट मिली। उसके कुटुंब में 20 गांव और 60 कॉलोनियां। मैं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करूंगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। मेरे लिए हर कॉलोनी, हर गांव मेरा अपना घर होगा, मेरा अपना प्रांगण होगा। इस दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बना दो, इस दिल्ली को बचा लो, नहीं तो ये दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। विनती करता हूं सबसे, और आप सभी से विनती करता हूं कि अभी हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। अगर आप अपना आशीर्वाद मुझे 1 घंटे तक दे देंगे बिना इंटरव्यू में, तो हमेशा आपका आभारी रहूंगा। और जो आपका मान सम्मान है, उस मान सम्मान की हर वो लड़ाई लड़ूंगा जो आपको लगे कि हमारे बेटे ने जो बात कही थी वो सच करके दिखाई है। तो मैं कहूंगा, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। आप कहना दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, मैं बोलूंगा बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। आप दिल्ली बोलो, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बगैर नाम लिए कितना इसको एक आपदा का रूप दिया, जो शब्द ही गंदा है। क्योंकि आपदा जब आती है तो उसमें बहुत कुछ नुकसान होता है। जैसे कोरोना जैसी महामारी आई, वो भी एक आपदा थी, लेकिन मोदी जी ने डट के मुकाबला किया और आपदा को हटा दिया। लेकिन इस आपदा को, जो आपकी 5 तारीख को ये जो उंगली है, और जब इस पे शाई लगे तो उसी टाइम पर करना कि हम दिल्ली के विकास के लिए अपने आप को और सनातन धर्म के लिए समर्पित करते हुए कमल का निशान दबाकर भारी बहुमत से कमल का फूल खिला देना। जय हिंद, जय भारत। भाई एक रिक्वेस्ट है, देखो भाई, सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई गजेंद्र भाई से प्यार करता है, मोदी जी से प्यार करता है, और भाई आप मेरे बुलाए भाई, आपका धन्यवाद भी, और कोई हमसे भी प्यार करता है तो कोई भाई जाएगा नहीं। आगे गजेंद्र भाई होंगे, पीछे पीछे हम सब होंगे। विनर छोटा राउंड है, ज्यादा आधा पूरा है, कोई हमारी लेडीज या हमारे बच्चे या बुजुर्ग कोई नहीं जाएगा। आगे आगे गजेंद्र भाई और पीछे पीछे हम रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। जीत गया भाई, जीत गया भाई, आवाज पूरी नहीं आई। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया भाई। फिर निवेदन करूंगा, आगे आगे गजेंद्र भाई और पीछे पीछे